हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मीन्स ये हो गया कि इनमें जो भी फ्रैक्शंस मुझे दिया गया है इसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अर्थात घटते हुए क्रम में लिखने के लिए कह रहा है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स क्या हो गया? बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी इसमें हम सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा एंड देन लास्ट में सबसे छोटा हम फ्रैक्शन को लिखेंगे। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है 2/9, 2/3 और 8/21। अब इस फ्रैक्शन में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा हमारा बड़ा फ्रैक्शन है? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, यानी लाइक फ्रैक्शन में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे फर्स्ट काम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम फाइंड कर लेंगे, यानी जो डिनोमिनेटर है 9, 3 और 21 इसका हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे और जो हमारा एलसीएम आएगा उतना ही इन तीनों को मुझे बनाना है। और उसमें से चूंकि हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम हो जाएगा, जैसे ही हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो जो ऊपर वाला नंबर होगा उसमें हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है, वही हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। अब चलिए हम सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 9, 3 और 21 का 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से हम लगाएंगे। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। अब देखिए, अब दूसरे अगर किसी भी नंबर से हम लगाते हैं तो दो नंबर कटेगा नहीं, तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63, यानी जो हमारा एलसीएम फाइंड हुआ ये 63 फाइंड हुआ। अब क्या करना है, जैसे हमारा 2/9 है सबसे फर्स्ट फ्रैक्शन, उसके बाद हमारा 2/3 है और उसके बाद हमारा है 8/21। तो जो 2/9 है, जो डिनोमिनेटर हमारा 9 है, उसको मुझे क्या करना है, यानी 63 बनाना है। तो इसके लिए हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 63 हो जाए। तो 9 7 जो हमारा हो जाता है 63। अब अगर हमने नीचे में 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 × 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 7 14, 14/63 हमारा आ गया फर्स्ट फ्रैक्शन का। अब सेकेंड फ्रैक्शन में हमारा है 2/3। अब 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? अब जैसे देखिए ये छोटा है, मुझे पता नहीं चलेगा टेबल से, तो आप क्या करिए, सिंपली आप 3 से 63 को डिवाइड करेंगे तो आपका यानी 21 आ जाएगा। तो हम 3 को क्या करेंगे, 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आ जाएगा 21 × 2 42 और 21 × 3 63। अब थर्ड फ्रैक्शन है हमारा 8/21 और 8/21 को अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 8 × 3 24/21 × 3 63। अब देखिए फाइनली हमने लाइक फ्रैक्शन में इन तीनों को कन्वर्ट कर लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर चूंकि तीनों का सेम हो गया, तो इसमें से हम देखेंगे कि ऊपर वाला नंबर कौन सा बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन का। तो 40, यानी हमारा जो सेकेंड फ्रैक्शन है 2/3, इसका जो है ऊपर में, यानी इसका 14 है और इसका 42 है और इसका 24 है, तो इसमें यानी सबसे जो बड़ा है हमारा ये सेकेंड फ्रैक्शन यानी 42 वाला बड़ा है। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 42 डिसेंडिंग ऑर्डर में, 42/63 कॉमा नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा इसके बाद जो इससे छोटा है वो 24/63 एंड लास्ट में हमारा सबसे छोटा जो है वो 14/63। अब ये तो हमारा हो गया जो हमने बनाया। अब जो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, तो ओरिजिनल नंबर चूंकि इसका ये जो 42/63 है ये हमारा सबसे बड़ा है, तो इसको हम लिखेंगे यानी 2/3 हमारा सबसे बड़ा हो गया, कॉमा उसके बाद हमारा कौन सा बड़ा हो गया 24 वाला जो कि हमारा थर्ड फ्रैक्शन है 8/21 और उसके बाद हमारा है यानी 2/9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने फाइनली डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया हो। अब हम इसी तरीके से सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में है 1/5, 3/7, 7/10। अब इसमें भी हम वही काम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे 5, 7 और 10 का। चलिए हम 5, 7 और 10 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। अब किसी भी नंबर से हम लगाएं तो दो नंबर कौन सा नंबर से कटेगा, तो 5 से, 5 1 जा 5
और 7 का 7, 5 2 जा 10। अब तो कटेगा नहीं, कोई भी नंबर से 2 नंबर नहीं कटेगा, तो अब हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 35 2 जा 70, यानी एलसीएम हमारा फाइंड हो गया। अब 70 इन तीनों के डिनोमिनेटर पर मुझे बनाना होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1/5 को 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 70 बन जाएगा। तो 5 को हम जस्ट यानी 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 अपॉन हो जाएगा 70। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 3/7। 3/7 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 70 आ जाएगा। तो 7 को हम जस्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 10 जा 30/70। इसी तरीके से हमारा थर्ड फ्रैक्शन है 7/10। अब 7/10 को हम किस, जैसे 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 7 जा कितना होता है 70, तो 10 7 जा 70 और ऊपर भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 7 49 और 10 7 जा 70। अब हम देखेंगे इसमें तीनों में ऊपर वाला नंबर किसका बड़ा है, तो सबसे जो बड़ा है हमारा यानी 49 है, उसके बाद 30 और उसके बाद 14। तो इसी तरीके से हम लिख देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में 49/70, 30/70, उसके बाद आ जाएगा हमारा 14/70। अब चूंकि ये तो हमने जो बनाया था, यानी फाइनली हमने जो नंबर बनाया था यानी डिनोमिनेटर सेम करके, तो वो है। अब इसका ओरिजिनल नंबर चूंकि कह रहा है कि इन नंबर को मुझे, इन फ्रैक्शंस को मुझे सजाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इनमें हमारा सबसे बड़ा कौन है, यानी हम देख लेंगे 7/10 है, इस तरीके से 7/10 हो जाएगा, कॉमा उसके बाद 3/7 हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा 1/5। तो इस तरीके से हमने फाइनली डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो आई होप आपको इस तरह का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो कॉमा इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम। कह रहा है जब एक मैजिक स्क्वायर में जब हम ईच रो को सम करें, कॉमा ईच कॉलम को सम करें और ईच डायगोनल को सम करने पर जब हमारा सेम नंबर्स आ जाता है, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इज दिस अ मैजिक स्क्वायर, क्या यह मैजिक स्क्वायर होगा। ऑफ कोर्स अगर सेम नंबर्स आ जाता है, यानी ये तो फ्रैक्शन में दिया गया है, अगर सेम फ्रैक्शन आ जाता है ईच रो को सम करने पर, ईच कॉलम को सम करने पर और ईच डायगोनल्स को सम करने पर, तो हमारा ये मैजिक स्क्वायर होगा। अब देखिए, अब ईच रो यानी रो क्या होता है हमारा, रो हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, यानी इस तरीके से इसमें जो रो 1 हम मान लेंगे, ये हमारा रो 1 हो गया यानी लंबे वाली लाइन को। अब रो 1 ये हो गया, रो 2 इस तरीके से ये हो गया और रो 3 हमारा ये हो गया। अब कॉलम किसको बोलते हैं, तो कॉलम वर्टिकल लाइन को, यानी सीधे लाइन जो होता है इसको हम बोलते हैं। कॉलम 1 इस तरीके से ये हो गया और कॉलम यानी कॉलम 1 हमारा ये हो गया और कॉलम 2 हमारा इस तरीके से ये हो गया, लंबे लंबे यानी वर्टिकल लाइन जस्ट खड़ा वाला, और कॉलम 3 हमारा ये हो गया। अब ईच डायगोनल भी पूछ रहा है, तो डायगोनल हम इस तरीके से इसको ऐसे बना लेंगे, डायगोनल 1 यानी ऐसे जाएगा और डायगोनल 2 हमारा हो जाएगा इस तरीके से जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में डायगोनल्स 2 होते हैं। तो अब ईच रो का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले हम रो 1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। रो 1 में क्या है हमारा, रो 1 में है 4/11, 9/11 और 2/11। 4/11, अब चूंकि सम करने के लिए कह रहे हैं तो सबके बीच में हम प्लस का साइन डाल देंगे। अब सेकेंड है हमारा 9/11 और थर्ड है 2/11। अब हम इसका सम कर लेते हैं सीधे सीधी। अब देखिए, तीनों का ही जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, तो इसको हम इजीली ऐड कर लेंगे। सर इसके नीचे में हम 11 डाल देंगे क्योंकि सेम है, और इन तीनों को हम ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे। 4 9 13 और 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। तो यानी रो 1 हमारा 15/11 आ गया। अब हम रो 2 करते हैं। रो 2
का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब रो 2 में 3/11, 5/11 और 7/11। 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। अब ये भी देखिए, ये भी लाइक फ्रैक्शन में है, इनको इसको भी हम क्या कर लेंगे, सिंपली इसके नीचे हम 11 डाल देंगे और ऊपर वाले तीनों को हम 3 + 5 8 और 8 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो 15, यानी 15/11 सेकेंड भी आ गया। फर्स्ट भी हमारा 15/11 आ गया और सेकेंड भी। अब रो 3 फाइंड करते हैं। रो 3 में है 8/11, 1/11 और 6/11। 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11 इक्वल टू, अब देखिए ये भी हमारा क्या है, एक लाइक फ्रैक्शन है, तो जस्ट हम इसके नीचे भी 11 डाल देंगे। तीनों के डिनोमिनेटर ही 11 है तो हमने डाल दिया। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 8 1 9 और 9 और 6 15। तो यानी रो जो हमारा, ईच रो को जब हमने फाइंड किया तो हमारा 15/11 ही आया। अब हम ईच कॉलम को फाइंड करते हैं। ईच कॉलम, अब कॉलम 1 हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इसमें। अब कॉलम 1 में हमारा है 4/11, 3/11 और 8/11। कॉलम 1 है हमारा 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। ठीक, अब ये भी लाइक फ्रैक्शन में है तो इसको भी सिंपली इसके नीचे हम 11 डालेंगे, चूंकि तीनों के डिनोमिनेटर में 11 है, और इन तीनों को ऐड कर लेंगे। 4 3 7 और 7 और 8 15 आ गया, यानी 15/11 हमारा, यानी कॉलम 1 भी आ गया। अब कॉलम 2 को हम फाइंड कर लेते हैं। कॉलम 2 में क्या है, 9/11, 5/11 और 1/11। 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। अब ये भी लाइक फ्रैक्शन में है तो इसके नीचे भी हम 11 डाल देंगे, और 9 और 5 14 और 14 और 1 15। 15/11, यानी हमारा कॉलम 1 भी 15/11 आ गया और कॉलम 2 भी हमारा 15/11 आ गया। अब इसी तरीके से हम कॉलम 3 फाइंड करेंगे। कॉलम 3 में है 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। अब देखिए इसमें भी तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, 11 ही है, तो जस्ट हम इसके नीचे 11 डालेंगे, और 2 और 7 9 और 9 और 6 15। 15/11, यानी हमारा कॉलम ईच रो भी हमारा 15/11 आ गया और ईच कॉलम भी हमारा 15/11 आ गया। अब ईच डायगोनल हम फाइंड कर लेते हैं जस्ट। ठीक, अब फर्स्ट डायगोनल 1। अब डायगोनल 1 में हमारा क्या आ जाएगा, 4/11 प्लस 5/11, ऐसे जाएगा 5/11 प्लस 6/11। अब जस्ट हम इसको ऐड कर देंगे, 4 5 9 और 9 और 6 15। 15/11, चूंकि ये लाइक फ्रैक्शन है तो जस्ट हम इसको ऐड करके, और जो हमारा जैसे जिसका डिनोमिनेटर 11 है तो जस्ट हम इसके नीचे भी 11 डाल देंगे। अब हम डायगोनल 2 फाइंड करते हैं वैल्यू। डायगोनल 2 में है 2/11, ऐसे आ जाएगा 5/11 प्लस 8/11। 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11। अब ये भी लाइक फ्रैक्शन में, तो जस्ट हम इसको ऐड कर देंगे, 2 5 7 और 7 और 8 15। 15/11 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ईच रो भी हमारा 15/11, यानी रो 2 भी रो 3 भी, और ईच कॉलम भी 15/11 15/11, और ईच डायगोनल भी हमारा 15/11 आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर? yes, it is a magic square.
तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। आई होप आपको इस तरह का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक तथा शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।